students, my dear viewers and my dear subscribers. Today's class belongs to the students of class 7th, 8th and 9th. Today I am going to teach about some sums, their rules and some NCERT based sums and their answers. आज के वीडियो में मैं क्लास 8, 7th और 9th के विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा हूँ और यह क्लास जो है हिंदी में इसको घातांक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो को क्लास 7th, क्लास 8 और क्लास 9th के छात्र जो है और छात्राएं देख सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए और क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 64 का पावर 1/2, 32 का पावर 1/2 एंड 125 का पावर 1/2. This question, these all questions are based on the exponent sums, and our 7th class, 8th class and 9th class students can take help when they read these sums. तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ दिया हुआ है 64 का पावर 1/2। तो इसको जो है हम रफ वर्क करते हैं, यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो 64 को हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करते हैं तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ ये 16 आएगा। फिर 2 से यहाँ से करते हैं तो ये 8 आएगा। फिर 2 से यहाँ करते हैं तो यहाँ 4 आएगा। फिर यहाँ 2 से करते हैं तो यहाँ 2 आएगा और फिर यहाँ 2 से करते हैं तो 1 आएगा। तो 64 को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेस हमारा 2 का पावर 6 हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट 1/2 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब जो है एक फार्मूला होता है हमारा एक्सपोनेंट का, जिसको मैं बता रहा हूँ। ये फार्मूला होता है a का पावर m टू द होल पावर n। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, a का जो पावर है m और n, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 का पावर 6 यहाँ बाई 1 कर देते हैं इंटू 1/2 कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखेंगे 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा, इसको कैंसिल करते हैं, मतलब इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3/1। तो 3/1 मीन्स 3, क्योंकि पढ़े हैं कि किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है। 2 का पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू हो गया। तो इसको हम यहाँ से ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और जो आपका यहाँ हिंट दिया गया है इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 32 हमारा बेस है। क्या है जी, 32 हमारा बेस है, इसका पावर 1/2 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ सॉल्व किया उसी पैटर्न से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 32 को लेते हैं, अब 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 2 से लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो
क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी संख्या के लास्ट डिजिट 0 हो, यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से करते हैं तो यहाँ 16 आएगा, फिर 2 से यहाँ करते हैं तो यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 2 से करते हैं तो यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 2 से करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 से करते हैं तो ये हमारा जो है 1 आ जाएगा। अब जो है 32 के प्लेस पर 1 2 3 4 5, 2 का पावर यहाँ क्या लिखेंगे जी? 5 लिखेंगे, और इसका होल पावर देखिए 1 2 3 4 5 32 है, तो 32 का पावर कितना है हमारा? 1/2 निकालना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1/5, ठीक है। तो अगर यहाँ मिस्टेक होगा तो ये इसका जो आंसर होगा वो गलत है, ठीक है। इसलिए मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 2 का पावर 5 आ जाएगा, और इसका होल 5 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला बताया गया है, इसी फॉर्मूला पर इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको यहाँ ब्रेक कर देते हैं, या यहाँ है, यहाँ स्पेस है, यहाँ ब्रेक करते हैं। 2 का पावर 5 × 1/5, यहाँ बाई 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 1 हो गया इक्वल टू 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 125 यहाँ लिखेंगे और इसको 5 से करेंगे, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। तो 25 होगा यहाँ पर, फिर यहाँ 5 से करेंगे, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो है 125 का पावर 1/3 को हम इस प्रकार से करेंगे, 1 2 3, 5 का पावर 3 का होल पावर 3। ये फॉर्मूला a का पावर m × n, ये हम लोग जो है पढ़े हैं कि a का पावर m × n होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जितने भी सम्स है, ये आपके वाइट बोर्ड पर ये जो सम्स दिया है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है वह NCERT सम्स है और एक्सरसाइज 1.6 है। ये जो सम्स है इसलिए 7 और 8 के बच्चों को भी ज़रूरी है, क्योंकि NCERT का जो सम्स होता है और एक्सपोनेंट का जो सम्स होता है वह किसी भी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और जानकारी लिया जा सकता है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही करते हैं, 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर यहाँ लिख सकते हैं 2 होल पावर 3/2 आपको दिया है। अब ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, ये फॉर्मूला कि a का पावर m × n इक्वल टू होता है a का पावर m × n। इस पर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो 3 2 × 3/2, यहाँ बाई 1 कर सकते हैं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? किसी भी पावर का अगर जो है ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। ये सेकंड, a का पावर अगर n रहेगा, a को हम लोग कितना बार करेंगे? तो n टाइम्स तक हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है।
तो हम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जितना पावर होगा उतना टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जो है हमें एक्सपोनेंट्स के रूल से बनाना है। तो अगर एक्सपोनेंट का रूल्स हमें जानकारी है तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और एक्सपोनेंट्स का रूल्स हमें नहीं जानकारी है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का पावर 3/4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 32 लिखते हैं जी, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से करते हैं तो ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है 32 जो हमारा बेस है उसके स्थान पर 1 2 3 4 5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 5 लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 5 है, इसलिए हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे। तो 2 का पावर 5 का होल पावर 3/5 हो गया। फिर यही रूल्स, यही जो है कि a का पावर m इंटू n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, ये डालते हैं। ये हो जाएगा 2 का पावर 5/1 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का पावर 3, जैसे ये रूल्स लगाए हैं, यहाँ ये रूल्स लगाया गया है कि a का पावर अगर n हो तो a को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर 3 है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 16 का पावर 3/4, 3/4। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16 जो है 16 को तोड़ते हैं 2 से, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 8, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 होल पावर 3/4। अब यहाँ ये फॉर्मूला हमारा है a का पावर m का होल पावर m इक्वल टू होता है a का पावर m इंटू n 4/1 इंटू 3/1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 का पावर 3 हो गया। अब 2 को हम 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सम्स जो है हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 125 का पावर -1/3, ठीक है। तो इसको भी हम लोग तोड़ते हैं। 125, 5 यहाँ 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 से करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो 125 को लिखेंगे 5 का पावर 3 का होल पावर 1/3। फिर इसमें भी यही रूल्स लगेगा, a का पावर m का होल पावर m इक्वल टू a का पावर mn। यहाँ करते हैं 5 का पावर 3 इंटू -1/3, यहाँ बाई 1 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 का पावर 1। एक फार्मूला होता है a का पावर -m इक्वल टू a का पावर m, a का पावर m, ये 1/5। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये जो सम्स दिया है, ये टोटल जो सम्स है ये हमारे एक्सपोनेंट के फार्मूला पर बेस्ड है। और एक्सपोनेंट का फार्मूला अगर हमको जानकारी होगा ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, नहीं जानकारी होगा तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ और क्वेश्चन जो है दिया गया है।
और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। तो इसमें एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा है कि a का पावर m इंटू a का पावर m करते हैं तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है जी। तो आइए देखिए, बेस एक होना चाहिए, यहाँ बेस एक ही है, इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। और पावर क्या है 2/3 और प्लस 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को फ्रैक्शन के जैसा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 1 यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3/3। 3/3 कैंसिल होगा तो 1 होगा, तो 2 का पावर 1। और किसी भी अगर नंबर का पावर अगर 1 करते हैं तो ये वही संख्या आता है। ये भी रूल्स है एक्सपोनेंट का, जिसको आप जानिएगा। 2 का पावर 1 मैंने 2 को 1 टाइम लिखेंगे, इसलिए 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ है 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7 यहाँ दिया गया। ठीक है। वही बताया गया है कि 1 जो है, ये 1 का पावर अगर कितना लिखा जाए तो 1 ही होगा। ये फॉर्मूला भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ 1 का पावर 3 भी कर सकते हैं, जितना यहाँ पावर है उतना ही पावर यहाँ लगा सकते हैं। और 3 का पावर 3 का होल पावर हम लोग 7 कर सकते हैं। अब देखिए, एक फार्मूला होता है a का पावर m अपॉन b का पावर m। तो ये जो फार्मूला होता है ये a/b का पावर होल बाई m हो जाता है। तो ये यहाँ a का वैल्यू 1 है, यहाँ b का वैल्यू 3 है, तो सेम रूल से यहाँ लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 1/3 का पावर 3। इसका होल पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए अब यहाँ इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। a का पावर m होल पावर n इक्वल टू होगा a का पावर m इंटू n। 1/3 और 3 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा 1/3 का पावर 21। ठीक है। हम इसको चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये पढ़े हैं एक फार्मूला, a/b का पावर अगर हम m लिखते हैं तो ये b/a का पावर -m हो सकता है। ठीक है। ये पहला फार्मूला हुआ, ये दूसरा फार्मूला हुआ, ये तीसरा फार्मूला हुआ, ये चौथा फार्मूला हुआ। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3/1 करके -21 कर सकते हैं। तो 3 का पावर -21 भी हो जाएगा। चाहेंगे तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं। रूल्स का हमें जानकारी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, उसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये है 11 का पावर 1/2 है और 11 का पावर 1/4 है। ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर a
का पावर m है और a का पावर अगर यहाँ n है, ये क्या हो जाएगा जी, a का पावर m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग करेंगे 11, ठीक है, और 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि अगर जो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ 4 एलसीएम हो गया, तो फ्रैक्शन के जैसा करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, और यहाँ 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया 11 का पावर 1/4, इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जूम करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन अगर आप अगर अच्छा से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है। इसलिए आप इस एक्सको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए, इस पर जो है हम जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा अगर a इंटू a का पावर जो है m रहे और b का पावर भी m रहे, तो पावर सेम रहेगा, तो a इंटू बी का पावर m कर देते। सेम यहीं फॉर्मूला लगा है, देखिए, तो a यहाँ है 7, b यहाँ है 8, m यहाँ 1/2 है। तो यहाँ इस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे, 7 8 जा 56 1/2। 7 में 8 से करेंगे तो 56 हो गया, और इसका 1/2। तो लास्ट में आपको जितने भी फॉर्मूला है उसको हम स्टॉप कर देते हैं, ताकि जो है हमारे निम्न क्लास के जो लड़के हैं उस फार्मूला को देखें और उसको समझें। आइए देखते हैं, ये जो है फार्मूला बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट का ये फार्मूला है, जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला है a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ठीक है। सेकेंड है a का पावर m डिवाइड a का पावर n, ये हो जाता है a का पावर n माइनस। थर्ड फार्मूला है a का पावर m का होल पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n। फोर्थ फार्मूला हमारा है कि a का पावर माइनस m इक्वल टू 1/a का पावर m। फिफ्थ फार्मूला है a का पावर 0 इक्वल टू 1। a का पावर 0 होगा तो हमेशा 1 आएगा। सिक्स फार्मूला है a का पावर 1 का पावर n इक्वल टू 1। सेवेंथ फार्मूला है n अंडर रूट a का पावर n, ये फार्मूला हो जाता है a का पावर m/n। ठीक है। अब अगला
फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। a अपॉन बी का होल पावर m लिखते हैं। इसका मतलब हुआ a का पावर m इंटू अपॉन बी का पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी का पावर m माइनस m लिखते हैं, तो ये b अपॉन a का पावर m हो जाता है। पावर जो है इसका चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये फार्मूला हम लोग देखते हैं एक अलग से, a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो यहाँ क्या आ जाता है a का पावर a इंटू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये फार्मूला दिया गया है a का पावर m इंटू a का पावर माइनस m, ये फार्मूला ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a माइनस n हो जाएगा। फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए a का पावर m है और डिवाइड a का पावर n है, तो यहाँ माइनस हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए, ये माइनस और ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाता है। इसमें देखिए इस फॉर्मूला का यूज किया गया है यहाँ, तो ये m इंटू n, चूँकि n माइनस में है इसलिए m माइनस mn हो जाएगा। यहाँ देखिए a का पावर माइनस m है, यहाँ a का पावर माइनस m, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। ऐसे बहुत से फॉर्मूला है, लेकिन क्लास 9 तक के बच्चों के लिए ये फार्मूला सफिशिएंट है। और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने मित्रों को भी दिखाएंगे, और अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।